लोग ये कह रहे हैं कि डॉक्टर संजय निषाद का परिवार मजबूत होते जा रहा है, लेकिन पार्टी बड़ी कमजोर है। क्या कारण है सर कि जो युवा थे, जो आपके साथ जुड़े हुए थे, पार्टी में देखते थे, वो युवा आपको छोड़ रहे हैं, पार्टी को छोड़ रहे हैं? कुछ मुखर नाम लिया तो मैंने फेसबुक पे एक वीडियो देखा था जिसमें आपकी आरती हो रही थी। जब उस वीडियो के बारे में हम लोगों से चर्चा किए तो लोग बोले कि ये स्वयं के जो है महामना बनते हैं और इस तरह के चर्चा में बने रहने के लिए जो है इस तरह की एक्टिविटी। सपा की बात कर रहे हैं, आपके विरोधी ये कहते हैं कि सपा ने पहली बार जो है संवैधानिक पद आपको दिलाया, अब आप जो है सत्ता की मलाई खाने के लिए बीजेपी के साथ हैं और उसकी कठपुतली बन गए हैं, क्योंकि जिस बीजेपी के साथ हैं वो केंद्र में भी जो है सरकार में है और जो है राज्य में भी है, फिर भी आप आरक्षण नहीं ले पा रहे। सरकार से आपके संबंध कैसे हैं? क्योंकि आपके बीच बीच में जो है बयान ऐसे आते हैं जो सरकार के लोगों को अच्छा नहीं लगता। डॉक्टर संजय निषाद 2027 का चुनाव किन मुद्दों पर लड़ेंगे? इसी आरक्षण पे? क्योंकि जो है जनगणना की घोषणा होते ही जो है अखिलेश यादव ने वाहवाही लूट ली कि ये हमारा। अंतिम सवाल में आपसे अखिलेश यादव के एक बयान पे प्रतिक्रिया चाहेंगे। उन्होंने एक बयान दिया है कि आने वाला चुनाव योगी बनाम प्रतियोगी होगा, इस पे क्या? डॉक्टर संजय निषाद, जो निषाद पार्टी के प्रमुख भी हैं, आज मीडिया के सामने बेहद शांत और संयमित अंदाज में नजर आए। पत्रकारों ने उनसे राज्य की सियासी स्थिति, विकास योजनाओं और निषाद समुदाय के मुद्दों पर सवाल किए। हर सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया और भविष्य की योजनाओं पर भी प्रकाश डाला। खास बात यह रही कि उनकी बॉडी लैंग्वेज और जवाबों में गजब का आत्मविश्वास झलक रहा था। आइए जानते हैं इस मुलाकात की खास बातें। हमारा सवाल आपके समाज से ही रहेगा। आपके समाज में जो है तरह तरह की धारणाएं हैं, लोग जो है तरह तरह की बातें कर रहे हैं। उसी में से एक बात यह है सर कि लोग ये कह रहे हैं कि डॉक्टर संजय निषाद का परिवार मजबूत होते जा रहा है, लेकिन पार्टी बड़ी कमजोर होती जा रही है। देखिए, जहाँ अशिक्षा हो, जहाँ बेरोजगारी लाचारी हो, तो उन्हें कोई भी झुआ भर को पौवा पिला के कुछ भी खाया जा सकता है। बिकाऊ पियाऊ का लेवल लगा था, अब ये बिकाऊ पियाऊ का फटाकर टिकाऊ का लेवल हो गया। अब पहले नाव वाले थे, अब चुनाव वाले हो गए। अब चुनाव में जब इसको जो हार रहे हैं तो वो तरह तरह का आरोप लगाए, उनके पास कुछ और है नहीं। जब से निषाद हाथी से कील पंजा का बटन दबाते थे तो हीरो थे, ये जीरो थे। और जैसे उनका बटन छूना बंद कर दिया वो सब जीरो हो गए। अभी धीरे धीरे निषाद हीरो हो रहा है। अब इनको मोदी कहते हैं कि प्रयागराज की धरती निषाद राज की धरती है, श्रृंगेर कुरधाम भगवान राम और निषाद राम के बिना निषाद राज अधूरे हैं, निषाद राज के बिना भगवान राम अधूरे हैं। निषाद के घर जाके चाय पीते हैं मोदी। एक 56 फुट की भगवान राम की मूर्ति लगा दिया। जब भी मिलेंगे तो निषाद राज, डॉक्टर संजय निषादों की आवाज बन के, वकील बन के मोदी अमित शाह तक है। तो ये कहाँ से उन्हें लगेगा कि जब तक तो नेता को कुर्ता पहनाते थे पार्टियां, वोट ले लेते थे, उनको डिब्बा में बंद करके रखते थे। यहाँ तो मोदी अपने साथ बगल में कंधे, जिस तरीके से में भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था, इस युग में डॉक्टर संजय को मोदी योगी ने गले लगाया। तो ऐसे लोगों को कहाँ हम ठिकाई देंगे? परिवार हमारा, पेड़ मजबूत नहीं रहेगा तो फल उसमें से कभी नहीं मिलेगा। आज के दिन में इन लोगों ने बहका के निषादों को बर्बाद किया। 33 पार्टी निषादों की खा गए। आज के दिन में अखिलेश निषाद के घर में दर्जन भर लोग हैं, उनका परिवार नजर नहीं आता है। मान के उनके घर में सभी लोग एक दर्जन भर है। उनका परिवार तो अपने पैसे के लिए हम लोग का परिवार संघर्षों का परिवार है। हम लोग कफन बात करने के लिए नौकरी छोड़ कर आए हैं, संघर्ष किया है, उन्होंने घर से निकले और पूरे मजबूती के साथ हम लोग लड़ रहे हैं। वकील हैं हम लोग, तो वकील जिसके पास ज्ञान होगा, जमीन की हकीकत होगी और जाके दर्द होगा, जाके गांव में सोया होगा निषादों के साथ, उनके दर्द की आवाज है मेरा परिवार। अकेले कोई काम नहीं चलेगा, चलता रहे। क्या कारण है सर कि जो युवा थे, जो आपके साथ जुड़े हुए थे, पार्टी में देखते थे, वो युवा आपको छोड़ रहे हैं, पार्टी को छोड़ रहे हैं? कुछ मुखर एक दो है जो शुरू से ही हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में। देखें ना, निषाद पार्टी कहते हैं, फर्जी लिख देते हैं। कोई एक पर्ची लिखा दे, कोई अपने प्रदेश, सोशल मीडिया है, अपने से कोई प्रदेश सचिव लिख देता है। अब सोशल मीडिया, अमेरिका मीडिया, कितना कंप्लेन करोगे? आप क्या कर सकते हो? कोई कहेगा निषाद पार्टी के सचिव हैं, कोई कहेगा हम प्रवक्ता हैं। लेकिन लास्ट में जब मीडिया में कभी बोलना होता, अब देखो तो समाजवादी पार्टी प्रवक्ता बन जाते हैं। तो देख लीजिए किसके हैं, किसका काम कर रहे हैं वो लोग। वो सब छुपे लोग हैं, ऐसे लोग आस्तीन के सांप हैं। युवा सब निषाद पार्टी के साथ हैं। आज के दिन में जिधर युवा कभी सपा के साथ नहीं जा सकता, क्योंकि उसने ही अखिलेश निषाद को गोली मरवाई, उसने निषादों के आरक्षण छीना, उसने ओबीसी में डालकर हमारा हक छीना है। आज फूलन देवी की हत्या हुई, उनकी जमीन जायदाद कब्जा कर लिया कुछ नहीं। ये सब चीजें उनके अंदर है। बसपा के लोग SC/ST लगवाते रहे, हमारा हिस्सा खा रहे हैं, दोनों लोग हिस्सा खा रहे हैं। आज के दिन में युवा निषाद पार्टी के साथ हैं, काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ युवा मोर्चा है। आप देखे होंगे कि अभी गोरखपुर में 13 जनवरी को कार्यक्रम हुआ था, 70% युवा रहे उसमें। अब देखो अभी इलाहाबाद में श्रृंगेरपुर गए थे, 70% युवा रहे। तो जिधर जवानी चलती उधर जमाना चलते। जो आप फेसबुक पर देखते हैं उसमें ढेर सारे तो नाम के निषाद हैं। जब प्रोफाइल देखेंगे तो सपा का प्रचार करते हैं, बसपा का प्रचार करते हैं। तो वो और जब उनका देखो जड़ क्या है तो पता चलता, फोन मिला तो पता चलता वो यादव जी हैं। मतलब वो नाम निषाद का डाल के वो जो है हम निषाद हैं, ये थे वो थे, झूठे, ये भ्रामक प्रचार एक तरीके से करते रहते हैं। आपने फेसबुक का नाम लिया तो मैंने फेसबुक पे एक वीडियो देखा था जिसमें आपकी आरती हो रही थी। जब उस वीडियो के बारे में हम लोगों से चर्चा किए तो लोग बोले कि ये स्वयं के जो है महामना बनते हैं और इस तरह के चर्चा में बने रहने के लिए जो है इस तरह की एक्टिविटी करते हैं। यार हम कहते किसी को मैं
कहते देखा हूँ कहीं वीडियो पर कि आप ये काम करो, तब तो वो कहेगा। आस्था है लोगों की, उनकी आस्था है। और उनके हम पॉलिटिकल गॉडफादर के रूप में उन्होंने उपाधि दी है कि हमारे ही मार्गदर्शक हैं। मार्गदर्शक आए पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो सोच बदल दिया, पंडित जी लोग देखो राजनीति में आ गए। अटल बिहारी वाजपेयी सोच बदला पंडित जी लोगों का, देखो राजनीति में आकर सत्ता में आ गए। कांशी राम ने दलितों की सोच बदली। पहले पहले कांग्रेसी बाबा उन्हें क्या दिखाते थे, तुम साफ करो पाखाना सीधे स्वर्ग जाना। और एक अम्बेडकर बाबा आ गए, कह रहे बंद करो जो तुमसे साफ करवाए पाखाना, सीधे जाएगा जेल खाना, सीधे 23% लिखा तुम्हारा खजाना। तो दलितों ने उस खजाने को देखकर अपनी सोच बदल दी, राजनीति में आ गए, सत्ता में आ गए, समस्या समाधान, सम्मान और सुरक्षा समृद्धि है। तो माननीय मुलायम सिंह आए, यादव भाइयों का सोच बदल दिया, थे चरवाहा अब कलम चलाने वाले, बंदूक चलाने वाले। तो निषादों की भी मैं सोच बदलने के लिए आया हूँ कि भैया झुआ भरोट पहुआ मत पियो, अब पूरी खाना, अब मुर्गा खाना, मछली खाना छोड़ दो। ये तुम्हारा 23% खजाना है, सत्ता में जाना है, सीधे 23% तुम्हारा सीधे खजाना है। क्यों बच्चों से सर पर उठवा रहे टोकरी, संविधान में लिखा है नौकरी। तो ये सब चीज़ें जब उनको हम बता रहे हैं कि झंडे से तुम्हारा, भाई देखिए जब तक झंडा नहीं था तब तक दलित भाई डंडा खाते थे। उन्होंने बहन जी का नाम तक नहीं लेते हैं, बहन जी को ईश्वर के रूप में मानते हैं कि आई हैं, हमारा मार्गदर्शन किया है, इसलिए कभी नाम ही नहीं लेता है कि मायावती नाम नहीं लेते दलित भाई। अब थोड़ा फोटो उनका है। आज मुलायम सिंह को भी अपना आइकान मानते हैं, तो मछुआ समुदाय का डॉक्टर संजय को अपना आइकान मान लिया है। मैं उनका मार्गदर्शक हूँ, हम उन्हें सही रास्ता में पॉलिटिकल टीचर हूँ, हम उनके एक तरीके से राजनीतिक गुरु के रूप में वो हमें मानते हैं। तो जब राजनीतिक गुरु है, गु मतलब होता अंधेरा, रू मतलब होता उजाला। तो अगर उन्हें अंधेरे से उजाले की तरफ ले जा रहे हैं, तो पू मतलब पूरी जा मतलब जानकारी। तो जिसको पूरी जानकारी हो जाएगी, पा जाएगा, ठहर जाएगा, तो पूजा पाठ किसी तरीके से तो उसकी आस्था हम कैसे रोक सकते हैं। अब किसी को बुरा लगे, वो देखिए होता क्या कि ये जो दिखाने वाले लोग ट्रेंड कराते हैं हमारे खिलाफ, कभी निषादों की गरीबी लाचारी को भी ट्रेंड करा दें, इनके ऊपर अत्याचार वो भी ट्रेंड करा दें, इनका संविधान में मिला हुआ हक छीनने वाले के खिलाफ भी ट्रेंड करा दें। लिखा है ना कि अखिलेश सपा बसपा वालों ने छीना है। ये लोग खाली चाहते हैं कि इनका हिस्सा छीना, जो इनके हिस्से की मलाई खा रहे हैं वही लोग हैं जो आज के दिन में इस तरीके का अफवाह फैलाते हैं। तो जो सपा की बात कर रहे हैं, आपके विरोधी ये कहते हैं कि सपा ने पहली बार जो है संवैधानिक पद आपको दिलाया, अब आप जो है सत्ता की मलाई खाने के लिए बीजेपी के साथ हैं और उसकी कठपुतली बन गए हैं, क्योंकि जिस बीजेपी के साथ हैं वो केंद्र में भी जो है सरकार में है और जो है राज्य में भी है, फिर भी आप आरक्षण नहीं ले पा रहे हैं। देखिए वो लोग वही कहते हैं जो सत्ता से दूर हैं। पहली बार है सत्ता में तभी आए मुलायम सिंह, जब भान फूलन देवी आई। तो हम तो कहते हैं कि निषादों की वजह से मुलायम सिंह आए सत्ता में, तब यादव जी जो है चरवाहा से बन के जो है आज कलम चलाने वाले, बंदूक चलाने वाले, प्रदेश चलाने वाले हो गए। फूलन देवी की देन है, मनोहर लाल निषाद की देन है कि जो सत्ता में आए। हाँ, ये निषाद जब एक मुश्त वोट दबा रहे थे तो सपा सत्ता में थी। अब निषाद लोग वोट नहीं दे रहे हैं, तब सत्ता में क्यों नहीं आ रही वे समाजवादी पार्टी। जब सत्ता से दूर हो जाएगी समाजवादी पार्टी तो सत्ता में पहुंचाने वाले निषाद हैं उन्हें, वो हमें क्या देंगे आज के दिन में। आज के दिन में जब मैंने 2017 में चुनाव लड़ा और 70 सीटें हम लड़ा, 70 सीटें डॉक्टर अयूब लड़े, तो देख लो मैंने एक विधायक बनाया पहली बार में। सपा विरोध करे तभी विधायक बना दिया था मैंने, वहाँ भदोही से मेरा एक विधायक पहले चला गया एक निषाद पार्टी। आज के दिन में हम उनसे संपर्क नहीं किए थे सपा से, सपा वाले हमसे संपर्क किए थे गोरखपुर चुनाव लड़ने के लिए। वो हमें लड़ाना चाहते थे, क्या नहीं डॉक्टर संजय अपनी पार्टी विलय करके, हमने कहा नहीं विलय करेंगे, पार्टी तो पार्टी होती। तो सपा हमसे संपर्क की थी और ऐतिहासिक जीत। सपा बसपा दूर थे, दूर सपा से जीत गए थे, बसपा नहीं रहती तो जीत जाते क्या। बसपा को कौन लाया था, पीस पार्टी और निषाद पार्टी, 5 पार्टी चुनाव लड़ी थी उस समय और दलों से मैंने लाया था। तो अब सपा की यही तो गलती है, यही गलती उन्हें डुबो रही है। कहते हैं कि सपा जीत गई, तो आप क्यों नहीं जीत जाते भाई सपा, अब क्यों दोबारा लड़ाए ना या निषाद, क्यों नहीं जीत गए। तो अगर सपा जीतती तो होती। तो ये तरीके के आरोप लगाना, ये गठबंधन के नेता थे प्रवीण निषाद, और गठबंधन के नेता में आप देखे होंगे कि सपा से सांसद थे ये थे, और क्या नाम है नागेंद्र पटेल, 2 युवा 2 मुख्यमंत्री को हरा के गए थे। तो कितना जलन है सपा को कि दोनों युवाओं को टिकट नहीं दिया। ठीक है हम पार्टी के नेता थे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, बेटा था। नागेंद्र पटेल का क्या दोस्त था भाई फूलपुर से, उसको क्यों नहीं टिकट दिया, वो भी तो मुख्यमंत्री है। यहाँ युवाओं के खिलाफ काम करती है और किसी जाति के नेता को बढ़ने नहीं देना चाहती समाजवादी पार्टी, ये उसका चरित्र रहा है। अच्छा, अभी सरकार से आपके संबंध कैसे हैं, क्योंकि आपके बीच बीच में जो है बयान ऐसे आते हैं जो सरकार के लोगों को अच्छा नहीं लगता। अरे यार, अब हम मित्र हैं, अब निंदक निरे राखे आंगन कुटी छवाए। हम अब बिना तेल साबुन के मन निर्मल हो जाए, तो हम तो सही बात तो बताएंगे ना। हम कहाँ चाहेंगे जिस नाम बैठे उसे डूब जाए। अब समाजवादी से आने वाले जो सपा में रहे निषाद, तो सपा डूब गई, बसपा में रहे जो निषाद, बसपा डूब गई, कांग्रेस में सबको डुबा के लाने वाले भाजपा में चले आए कुछ निषाद। अब यहाँ जा कहते हैं झुआ भरोट को हम पहुआ पिला देंगे, निषाद वोट दे देंगे। अब उन्हें आरक्षण नहीं चाहिए, आरक्षण दे देंगे तो डॉक्टर अम्बेडकर हो जाएगा, कांसी राम हो जाएगा। और नतीजा क्या हुआ, 43 सीट इन लोगों ने हरवा दिया, इन लोगों ने उदासीन करा दिया। आज के दिन में हमारा जो बयान है वो हित में बयान है। हम मित्र हैं,
अब किसी भी चीज़ पर अधिकारी जो आस्तीन के सांप रहेंगे तो बताएंगे ना कि खराब अधिकारी है। ढेर सारे अधिकारी अच्छे हैं, कुछ अधिकारी खराब इसलिए हैं। हम तो बताएंगे ना कि भाई हमारे पास सपा वाले भी संपर्क में हैं, बसपा वाले भी हैं, भाजपा और कांग्रेस वाले भी हैं, वो हमारे पास रोज आते हैं कि अब ये हमने कहा भाग जाओ यहाँ से, तुम लोग बेईमान आदमी हो, आरक्षण को लूटने वाले हो, हमारे समाज को धोखा देने वाले हो। मोदी जी आरक्षण देने वाले, 10% महिलाओं का आरक्षण देने वाले, योगी जी हमारी आवाज़ उठाने वाले, आरक्षण की पहल करने वाले। योगी जी ने अभी प्रमाणित दस्तावेज दिलवाया आरजीआई को लिखवा के, भाई बताओ केवट मल्ला क्या है, तो उन्होंने कह दिया केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति का सामाजिक न्याय मंत्रालय। तो जब आरक्षण, अब भाजपा पहले के में अंतर है ना, तो हमें सही बात तो बताना पड़ेगा आज के दिन में कि भाई देखिए अगर आरक्षण नहीं देंगे तो निषाद उदासीन होता जा रहा है, नुकसान हो जाएगा। तो ये तो सही बात बताएंगे ना, हमने बता दिया कि जब सपा ने हमें दरवाजा बंद कर दिया तब मैं भाजपा के साथ गया था। अब भाजपा दरवाजा बंद कर देगी तो मैं हमको कहीं न कहीं जाना पड़ेगा ना। अब मान लीजिए आप सीट नहीं देंगे, 2019 नहीं दी सीट, आपने 24 में नहीं दिया निषाद पार्टी के सिंबल पर, हैं? हमारे विधायक को तोड़ के ले जाएंगे तो नुकसान हो गया ना। बनारस मंडल हार गए ना, बनारस मंडल में चारों तरफ हार गए। आप देखो मोदी के चारों तरफ हार जाए, नुकसान है ना। आखिर किस लिए ले गए हमारे विधायक को? विधायक ले गए तो जीतना चाहिए ना, हैं? आज के दिन में वो निषाद पार्टी से सिंबल से लड़ता तो हमको लगता है कि खुश रहते कार्यकर्ता, तो पार्टी को खड़ा बड़ा करने के लिए उपचुनाव में सीट नहीं दिया तो नुकसान है ना भारतीय जनता पार्टी का। तो हम चाहते हैं कि जीत बदले, हम तो हारी हुई सीट लेकर जीत बदल रहे हैं ना। तो हम कहते हैं कि आज के दिन भारतीय जनता पार्टी तो सही बात बताते हैं, भैया ये नाम छेदा करने वाले उससे थोड़ा दूर रखो। यही आपका टेंट लेते हैं, आपका पैसा लेते हैं, आपका गाड़ी लेते हैं, भीड़ जुटाते हैं। निषाद तो कहेंगे आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, तो कहें वोट दे, तो आप ही के भाजपा में रहने वाले निषाद इस तरीके से भाजपा विरोधी बात करा देंगे तो कहाँ से वोट आएगा। तो डॉक्टर संजय निषाद 2027 का चुनाव किन मुद्दों पे लड़ेंगे? इसी आरक्षण पे? क्योंकि जो जनगणना की घोषणा होते ही जो है अखिलेश यादव ने वाहवाही लूट ली कि ये हमारा किया हुआ है, हमारी नहीं। अपने मियाँ मुट्ठू में जनता जनार्दन जज है, जनता फैसला सुनाती है। आज के दिन में जब तक सोशल मीडिया नहीं था तब ये पिछड़ों के नेता थे, जब तक सोशल मीडिया नहीं थी तो दलितों के नेता थे। सोशल मीडिया आ गया तब देखो वो दौलत वाले नेता हो गए, ये परिवार वाले नेता हो गए, बस अपने भाई वाले नेता हो गए। एक आरक्षण के मुद्दे बड़े मुद्दे हैं। जनगणना अनुसूचित संवैधानिक है। पिछड़ों की गिनती नहीं होती थी, सामान्य की गिनती नहीं होती थी, अनुसूचित की गिनती पहले होती थी। लेकिन ढेर सारी अनुसूचित जाति की जो उपजातियां हैं, सिन्नोम्स हैं, पर्यायवाची जातियां हैं, उनके नाम को ओबीसी में डालकर उनके हक को छीने गए हैं। तो संवैधानिक व्यवस्था है 4 वर्ग, अनुसूचित वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग। तो जो जाति अनुसूचित जाति में सूचीबद्ध है तो उसको उस वर्ग में गिनना चाहिए। तो अगर सपा बेईमान हो गई, कांग्रेस बेईमान हो गई, बसपा, तो भाजपा को ईमानदारी से उन जातियों को वहीं गिननी चाहिए। इसका तुम्हारा आंदोलन तो चलेगा। तो निषाद अब पूरे के पूरे इस चीज़ को अपने को मुद्दे को उठा रहा है और निश्चित रूप से गिनती अनुसूचित में करवाने के लिए अपनी बात को करा। वो एक ही आवाज़ होगा कि भाई मछुआरों का नाम ओबीसी से खारिज करो और अनुसूचित में मझवार तुरैया के लिए जनगणना के लिए आदेश जारी करो। अंतिम सवाल मैं आपसे अखिलेश यादव के एक बयान पे प्रतिक्रिया चाहेंगे। उन्होंने एक बयान दिया है कि आने वाला चुनाव योगी बनाम प्रतियोगी होगा, इस पे क्या? उत्तर प्रदेश रहा, व्यक्ति पर कभी नहीं चुनाव हुआ है, पार्टी हुआ, मुद्दों पर चुनाव हुआ है। और योगी जी उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाया है, माफिया खत्म किया है। तो जिसे माफिया लाना होगा वो योगी को नहीं पसंद करेगा। जिसे दहशतगर्द पसंद होंगे तो शांति नहीं चाहिए उसको तो सोचेगा। जिसको अर्थव्यवस्था दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आ गई, तो ये जिसको ये विकास नहीं चाहिए वो ना मोदी योगी जी को पसंद करेगा। तो इस तरीके का नहीं, यहाँ हम लोग राष्ट्रवाद, हम यहाँ चाहते हैं कि ये जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं वो खत्म हो जाए, बस इसके लिए चुनाव होगा अगली बार। चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। ये डॉक्टर संजय निषाद जी थे। उत्तर प्रदेश सरकार में बड़े मंत्रालय में इनको जो है स्थान मिला है। इनके बेबाक बयानों पे आपके जो है प्रतिक्रिया का रहेगा इंतजार। फिर होगी मुलाकात अगले वर्ग साथ, तब तक के लिए नमस्कार।